हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड विद गौरी मैम। आप लोग कैसे हो? सब लोग स्कूल्स शुरू हो चुके हैं आपके? मेरे ख्याल से कुछ स्कूल्स शुरू हो चुके हैं, कुछ अभी होने को है। और इस साल का टारगेट क्या है आपका? ऑफ कोर्स डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक एग्जाम। अगर आप स्टैंडर्ड सिक्स में हो या फिर आप अगर स्टैंडर्ड नाइन्थ में हो तो आपको इस साल ये एग्जाम देनी है। ये एग्जाम सिर्फ सिक्स और नाइन्थ के बच्चे ही दे सकते हैं। तो इसलिए सिक्स के बच्चे और नाइन्थ के बच्चे, इनके लिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो एग्जाम के लिए जाने से पहले हमें पता तो होना चाहिए सिलेबस क्या है, और इसका प्रिपरेशन भी हमने वेल इन एडवांस शुरू करना चाहिए ताकि हम एग्जाम क्रैक कर सकें। तो आइए जानते हैं सिलेबस स्टैंडर्ड सिक्स और स्टैंडर्ड नाइन्थ के लिए। तो यहाँ हम पहले बात कर रहे हैं सिलेबस स्टैंडर्ड सिक्स का, जहाँ पर देखो आपको आएंगे क्वेश्चंस फोर्थ फिफ्थ और सिक्स के टेक्स्ट बुक से। ये एग्जाम साइंस सब्जेक्ट में होती है, तो आपको पढ़नी है फोर्थ फिफ्थ और सिक्स की साइंस की टेक्स्ट बुक्स। 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 10% सिलेबस जो है, अप्रोक्सीमेटली 10% सिलेबस मतलब क्वेश्चंस, वो आएंगे स्टैंडर्ड फोर्थ के सिलेबस से। तो देखो 20% क्वेश्चंस आएंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड की साइंस के सिलेबस से। 60% क्वेश्चंस आपको आएंगे स्टैंडर्ड सिक्स के साइंस के सिलेबस। और ये कितने हो गए? 90 हो गए टोटल। अभी 10% जो बच्चे हैं वो क्वेश्चंस आएंगे जनरल नॉलेज इन साइंस, इसके ऊपर। तो आपको जब पढ़ाई करनी है तब देखना होगा कि आपका फोर्थ फिफ्थ का साइंस भी अच्छे से क्लियर हो, और उस पर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। हो सकता है उन कंसेप्ट्स का रूटीन लाइफ एप्लीकेशन आपके क्वेश्चन में पूछा गया हो, तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी। समझ में आया? तो इसके लिए आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक और उससे रिलेटेड कंटेंट जो आपको मिलेगा आईसीएससी की टेक्स्ट बुक में, आईबी की, सीबीएसई की बुक्स में, वहां से भी पढ़ना है। मतलब हो सकता है हमारी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में कुछ कंसेप्ट दी गई है, कुछ डेफिनेशन है, और वहां पर लेट्स से 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं उस पर बेस्ड। और आईसीएससी की बुक में कुछ और अलग से 3 एग्जाम्पल्स है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से ये सिलेबस वास्ट हो जाता है, और इसलिए पढ़ाई जल्दी से जल्द शुरू करनी चाहिए। आगे देखो, आगे हम जान रहे हैं स्टैंडर्ड नाइन के लिए सिलेबस, जहाँ पर आपको सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ की साइंस की टेक्स्ट बुक पढ़नी है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये तो जरूर पढ़ना। और उसके साथ ही सिमिलर कंटेंट फ्रॉम द आईसीएससी टेक्स्ट बुक, सीबीएसई और आईबी की टेक्स्ट बुक में से भी देखना है। जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड सिक्स के लिए बोला, सिमिलरली यहाँ पर आपको हो सकता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में कुछ अच्छी डायग्राम मिल जाए। उसी कंसेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल आईसीएससी में दिए हुए होंगे। ठीक है? और उससे सिंप्लीफाइड वे में हो सकता है सीबीएसई की टेक्स्ट बुक में इसे पढ़ाया होगा, है ना? तो इसलिए आपको ये तीनों चारों टेक्स्ट बुक को पढ़ना है, ध्यान रखना है, और उसके गो थ्रू होना है। अप्रोक्सीमेट सिलेबस की बात करो तो स्टैंडर्ड नाइन के लिए 10% क्वेश्चन सेवेंथ स्टैंडर्ड से आने वाले हैं। ये भी एग्जाम साइंस सब्जेक्ट में ही है। 20% क्वेश्चन यहाँ पर स्टैंडर्ड एट से आएंगे, और 60% क्वेश्चन यहाँ पर स्टैंडर्ड नाइन के सिलेबस से आने वाले हैं। तो सिमिलरली
लाइक फॉर स्टैंडर्ड 6, यहाँ पर भी आपके अब तक 90 क्वेश्चंस हो गए, और आपको भी 100 क्वेश्चंस है फर्स्ट लेवल के लिए, थ्योरी एग्जाम के लिए, 100 मार्क्स के लिए। फिर लास्ट 10 क्वेश्चंस जो है यहाँ, दैट आर फ्रॉम द जनरल नॉलेज इन साइंस। जनरल नॉलेज इन साइंस के लिए आपको इन 2 सालों में भारत में साइंस पर साइंटिफिक क्या क्या डिस्कवरीज हुई है, साइंटिफिक क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है, इसके बारे में ध्यान रखना होगा। उसके साथ ही वाइल्ड लाइफ में बहुत सारा काम होता है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चंस इन 10 क्वेश्चंस में बनते हैं, तो यहाँ पर भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, वेल इन एडवांस हम लोग सिलेबस जान रहे हैं, इसलिए आपको कुछ डिफिकल्टी नहीं होगी, और साइमल्टेनियसली मेरा गाइडेंस भी चैनल के थ्रू आपके लिए है ही। अब देखो क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं आपकी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। आप उस कंसेप्ट को किस तरीके से रूटीन लाइफ एप्लीकेशन उसका करते हो, उस पर बेस्ड यहाँ क्वेश्चंस बनेंगे। साथ में ही रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम में दिखाई देंगे, और कोरिलेशन पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कोरिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो कोरिलेशन समझ में आना चाहिए क्या पूछा है, और फिर जो भी पूछा है वो अगर कंसेप्ट क्लियर हो तभी आप उसे कोरिलेट कर सकते हो, है ना। तो इसलिए आपको जैसे फिल्ट्रेशन के एक टेक्निक का नाम दे दिया, हम्म, जैसे कि विनोइंग है, और उसके साथ कोरिलेशन कर दिया ओजोन लेयर का, तो ओजोन लेयर क्या फिल्टर करती है, यूवी रेज, है ना। तो इस तरीके से कोरिलेशन करने के लिए आपको पहले तो ये पहली वाली जो टेक्निक है वो फिल्ट्रेशन की है, ये पता होना चाहिए, सेपरेशन की है ना। और फिर उसका कोरिलेशन आप यूवी रेज मतलब ओजोन से लगा सकते हो। और जैसे यहाँ लिखा है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो जो भी चीजें आप साइंस में पढ़ते हो उनका रूटीन लाइफ एप्लीकेशन क्या है। और पता है बच्चों, ये जब हमें पता चलता है ना कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका रूटीन लाइफ एप्लीकेशन है, तो पढ़ने में और मजा आता है। नहीं तो क्या होता है, हम लोग पढ़ते रहते हैं, वो एक पार्ट हो जाता है अपनी लाइफ का, और हमारी लाइफ अलग से चलती रहती है। तो अगर ये दोनों चीजें जुड़ जाए, जो पढ़ा है उसका रूटीन लाइफ एप्लीकेशन है, तो हमें और अच्छा लगता है। जैसे कि नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले लो, नाइट्रोजन के बारे में आप पढ़ते हो पढ़ाई में, और उसका एप्लीकेशन है अपने टायर्स में, है ना, व्हीकल के टायर्स में नाइट्रोजन फिल करते हैं। तो ये जब पता चलता है, ये जब रिलेट होता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो इस तरीके से एक इंजॉयबल स्टडी आप इस एग्जाम के लिए कर सकते हो, जो आपको करनी है, और मेरा साथ भी आपके लिए है ही। साइमल्टेनियसली हम देख रहे हैं बुक्स टू बी रेफर्ड। तो जैसे कि हमने बात की, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक्स के लिए आपको रेफर करनी है। सिमिलरली आपको वही कंटेंट आईसीएसई में, उसी कंटेंट को आपको आईबी सीबीएसई में पढ़ना है। जो क्वेश्चंस जनरल नॉलेज से आएंगे, जनरल साइंस से आएंगे, तो उनके लिए आपको डे टू डे लाइफ में क्या क्या डिस्कवरीज हो रही है, इनके बारे में अपडेट रहना होगा। और हो सकता है तो आप उसके लिए अलग से ही नोटबुक बना के रोज रोज ऑन डेली बेसिस यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। ओके, तो इस तरीके का सिलेबस है, और ये बुक्स आप रेफर कर सकते हैं। यस, बायो वर्ल्ड विद गौरी मैम इज विथ यू ऑल ओवर द जर्नी। जैसे कि आप जानते हो इस एग्जाम की 4 लेवल्स है। चारों लेवल के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन गाइडेंस हम प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट लेवल एमसीक्यू, सेकंड प्रैक्टिकल्स, थर्ड एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट,
जिसमें इंडिविजुअल गाइडेंस होता है, क्योंकि हर बच्चे का एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट का टॉपिक अलग होता है। और फोर्थ लेवल का इंटरव्यू की तैयारी भी हम लोग यहाँ कर लेते हैं। एंड ऑल द कोर्सेस आर ऑन ऑनलाइन मोड, तो इसलिए कहीं जाना नहीं है, आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के आपकी पढ़ाई कर सकते हो और घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो, चाहे बाहर कितनी धूप हो या फिर अभी बारिश भी शुरू हो गई तो भी आपकी पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है ना? यस, सो अच्छे से पढ़ाई करनी है। एंड सेकेंडली वी हैव सॉल्व्ड एमसीक्यू वीडियोस ऑन आवर चैनल। डेली पोस्ट आपको दिखाई देगी एमसीक्यूज की, जो आप सॉल्व करके आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हो। रेगुलर लाइव सेशंस है जो हमने अप्रैल से ही शुरू किए हुए हैं। मराठी मीडियम स्टैंडर्ड 6, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 6 और इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 9 के लिए रेगुलर लाइव सेशन शुरू है। इसके अलावा वी आर हैविंग मेंबरशिप वीडियोस आल्सो, तो जो आप परचेस कर सकते हो एंड उसके थ्रू भी आपकी पढ़ाई जैसे कर सकते हो। तो इतना सारा मटेरियल है और आप उससे कनेक्ट तो हो ही सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है एंड कमेंट सेक्शन है, लाइव सेशन में चैट बॉक्स है। कितने सारे तरीके के है आप जिससे पढ़ाई कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, सिर्फ अच्छे से पढ़ाई और कुछ नहीं, है ना? तो कनेक्टेड रहो और जो भी आपके डाउट्स है, आपकी क्वेरीज है, आप मुझसे पूछ सकते हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन दबाना है, ताकि कुछ भी नोटिफिकेशन, कुछ भी वीडियो पब्लिश हो तो फटाक से आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, बाय।